So the first strategy to end your smartphone addiction is to turn off all the notifications. ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसे सिचुएशन में, कोई ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर आप कंप्लीटली अपने स्मार्टफोन के बारे में भूल चुके हो, फॉर एग्जांपल किसी से बात कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एंड रैंडमली आपका फोन ऐसे टिंग करता है एंड ऑल योर फोकस, ऑल योर अटेंशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड इज गॉन, एंड अभी आपका पूरा अटेंशन वो फोन के ऊपर है. सो वो एक टिंग काफी है आपको रियल वर्ल्ड से बाहर निकाल के वर्चुअल वर्ल्ड में डालने के लिए. एंड दैट इज व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू टर्न ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन. मे बी आपके मन में आ रहा है पर अगर कुछ इमरजेंसी हो गई, कि इंपॉर्टेंट सिचुएशन आ गई, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा क्योंकि मेरे नोटिफिकेशंस तो बंद है. सो इन सच अ केस, इफ इट्स रियली एन इमरजेंसी, दैट पर्सन विल कॉल यू अप. दिस इज जस्ट अ फोमो स्पीकिंग. टर्न ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाटएवर ऐप यू यूज, सबके नोटिफिकेशंस बंद कर दो, एंड दैट थिंग विल नॉट इंटरप्ट योर लाइफ एनीमोर, एंड यू विल एक्चुअली प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम escaping from real life situations and real life moments and going back into the virtual world. The second strategy is to keep your smartphone out of reach. एक saying है that goes like out of sight is out of mind, and it's extremely true. आपकी जो भी weakness है, सिगरेट, दारू या फिर even junk food, अगर आपके सामने 24/7 पड़ा हुआ है, you will give in. And the same case is with a smartphone. अगर वो constantly आपके पास पड़ा हुआ है तो any given moment, एक friction of second आपको बोर हुआ, you'll just take it out because that's your instinct. Instead कोशिश करो and keep it out of reach whenever possible. If you're at home and you're sitting with your family, maybe keep it inside your room. And maybe अगर आप अपने कॉलेज में या कोई public place में हो and you just feel like you're constantly removing your phone out of your pocket, you can just keep it in your bag. ये एक बहुत ही छोटा सा change है, but that little bit of inaccessibility can keep you away from your smartphone for hours. So always remember, out of sight is out of mind. Strategy number 3, and this is one of my favorite strategies, क्योंकि इसमें मैं आपको फोन छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, इसमें आपको फोन यूज करने के लिए बोल रहा हूँ. देखो, हम सबको पता है ऐसे मोमेंट जरूर आएंगे जहाँ पर हम जस्ट घर पे बैठे हैं, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, हमारा जिम हो गया, ऑफिस कॉलेज कुछ हो गया, फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं है, हम बस घर पे बैठे हैं, हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग. एंड ऐसे टाइम पे व्हेन यू हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू डू, इट इवन बिकम्स लॉजिकल टू यूज योर फोन, बिकॉज ऐसे ही लोग नहीं बैठ सकते. लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसे ही कोई भी नहीं बैठ सकता है. इवन दो इट्स अ गुड थिंग, बट मोस्ट ऑफ द पीपल कांट डू दैट. सो इंस्टेड ऑफ मी आस्किंग टू यू कि बस कुछ मत करो, ऐसे टाइम पे आइडल बैठ जाओ और स्टेयर एट अ वॉल, आई विल सजेस्ट यू पिक अप योर फोन, गो डाउन टू योर बिल्डिंग्स कंपाउंड एंड जस्ट स्टार्ट वॉकिंग व्हाइल यूजिंग योर फोन. ये बहुत ही सिंपल चेंज है, पर इसके दो मेजर बेनिफिट्स है. सबसे पहला, मेरा फेवरेट, यू विल बर्न कैलोरीज. इफ यू आर डूइंग द सेम एक्टिविटी, जो फोन पे स्क्रॉल करना है या यूट्यूब देखना है, कुछ भी करना है, इफ यू आर जस्ट डूइंग दैट व्हाइल वॉकिंग, यू आर गोइंग टू बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज. यू आर गोइंग टू बी फिजिकली एक्टिव, योर होल बॉडी इज गोइंग टू मूव इंस्टेड ऑफ जस्ट योर फिंगर्स. एंड द सेकंड बेनिफिट दैट इज इवन बेटर देन द फर्स्ट वन इज, जस्ट इमेजिन अगर आप घर पे लेटे हो एंड बस ऐसे ही देख रहे हो, तो यू विल जस्ट रैंडमली, what will you watch? You'll scroll to some memes or reels देखोगे, or maybe you'll consume some series or movies or something similar to that. But when you're walking and using your phone, that's a totally different case. You don't feel like scrolling through reels or watching series, and then you will automatically start watching something productive or start learning something. Walking while using your phone is one of the best strategies, not only to burn calories, but instead using your phone to do something or learn something productive. So अगली बार जब भी लगे कि बस लेटा हूँ, चिल मार रहा हूँ, बैठा और मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, may as well go for a walk and do the same thing. अभी भी जा सकते हो. The next strategy on our list is to have meaningful projects to work on. ये strategy सिर्फ आपकी phone addiction कम नहीं करेगी, it will improve your overall quality of life. I'm sure whenever you are watching videos like these or you're just randomly scrolling through your YouTube or Instagram, आपको बहुत सारे ideas आते होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, but you never actually take any actionable step towards that. Or maybe there's this one thing that you think about every day कि मुझे ये करना है, but you're not taking any action towards that. आपके कोर में है कि नहीं यार मुझे बनाने हैं वीडियोस या मुझे स्टार्ट करना है बिजनेस, but you are just not taking any action. एक नॉर्मल इंडिविजुअल की लाइफ होती है, सुबह उठो, कॉलेज या ऑफिस जाओ, घर आओ, खाओ पियो, थोड़ा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे स्क्रॉल करो, go to sleep, and once in a while बाहर चले जाओ. But to be honest, that's not the way to live life. It's actually very depressing and boring. And in order to convert your life from a boring activity to an exciting thing, you need to work on meaningful projects that actually really matter to you. It can be anything. It can be starting your own business. It can be writing a book. It can be learning a new skill like editing or adding something like bodybuilding into your life, or as well as making videos like I am making for YouTube or for Instagram. जब आप अपने normal life में, अपने normal routine में एक project add कर देते हो, that really means a lot to you. आपकी overall life बहुत exciting हो जाती है. This has happened with me. I know I stopped posting for a while, but जब मैं YouTube कंसिस्टेंटली कर रहा था, एवरी टाइम आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, या मैं कहीं बाहर जा रहा था, मैं फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, एवरी टाइम व्हेन आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ यार मेरे को घर जाके एडिटिंग करनी है, मुझे वीडियो पोस्ट करना है, आई यूज्ड टू फील सो एक्साइटेड एंड सो अलाइव अबाउट लाइफ. जस्ट मुझे अंदर से बहुत अलाइव फील होता था. एंड जब आपके पास ऐसा कोई मीनिंगफुल प्रोजेक्ट नहीं है टू वर्क ऑन, योर लाइफ इज जस्ट
बस चल रही है, ऐसा होता है. सो आई रियली रिकमेंड यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू डू समथिंग, टू वर्क ऑन समथिंग दैट रियली मीन्स अ लॉट टू यू. इससे ऑब्वियसली आपका स्मार्टफोन टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, आपको एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ेंगे, आपका मन ही नहीं करेगा वो करने का, बिकॉज यू वर्किंग ऑन समथिंग दैट इज सो एक्साइटिंग. एंड नॉट ओनली दिस बट यू विल इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. सो अगर आप कुछ नहीं उठाने वाले वीडियो में से, आई जस्ट वॉन्ट यू टू पिक अप दिस वन थिंग, जस्ट दिस वन थिंग. हैव अ मीनिंगफुल प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन. आज से स्टार्ट करो. Lastly, this might not be a strategy, but I just really want to tell you this. Remove all kinds of self-judgment from your phone use. आपको बात पता होगी पर मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपको रिमाइंड करा देता हूँ that millions and millions of people are working on these smartphones, these apps, these websites, these social media platforms. Every single thing, from the color of that app icon, from the name, from the way it is designed, everything is well planned, well thought out to keep you into it, to keep you stuck into it. There are millions and millions of people, there are scientists that are working to keep you stuck to your smartphone. So it's kind of not your fault. It's not fair for you to blame yourself for it. This battle, millions of people against you, one person, this is not fair. But just because it's not your fault doesn't mean it's not your responsibility. तो अपने साइड से आप जितना कर सकते हो, do it. But even if sometime you just find yourself using your phone randomly, I mean it's okay. वो बात का realization होना ही बहुत बड़ी बात है. And in reality the only thing that matters is आपका जो भी important काम है, आपकी पढ़ाई, आपका job, whatever important things, your relationship, that are not getting hampered. अगर ये आपकी चीज़ है जो भी important है आपके life में, अगर ये सब सही चल रहा है and इसमें कुछ दिक्कतें नहीं आ रही है because of your smartphone usage, then it's totally fine whatever you're doing. But अगर ये सब चीज़ें hamper हो रही है, then you need to change a little bit, and you can use the tips from this video. Anyways, that is it for this video. I really hope that you liked this one, and I'm ending this one here.